बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा एल्केन उत्पन्न होता है जब ब्यूटेनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए ACH3CH3 BCH4 CCH3 CH2 CH2 CH3 DCH3 CH2 CH3। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारा सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम, ये क्या होता है? सोडा लाइम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। इनका क्या होता है? मिश्रण होता है। इनका जो है क्या होता है? मिश्रण होता है, जो 3:1 में होता है। तो यहाँ पर हम ब्यूटेनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? हमें एल्केन उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा CH3 CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O Na, यहाँ पर Na प्लस सोडियम आयन होता है और ये माइनस रूप में होता है। तो ये हमारा क्या है? ब्यूटेनिक अम्ल के सोडियम लवण होता है। यहाँ पर ये क्या है? सोडियम का लवण होता है, जिसे हम सोडियम ब्यूटेनोएट कहते हैं। जिसे हम सोडियम ब्यूटेनोएट कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम Na प्लस के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो है इस अभिक्रिया से हमें सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये जो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर जो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो हमें एल्केन प्राप्त होती है, जो हमारा सोडियम का साल्ट होता है उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाली जो है हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होती है? यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। जितने कार्बन जो है हमारी सोडियम ब्यूटेनोएट की चेन में उपस्थित है, यहाँ पर कितने कार्बन? एक, दो, तीन, ये तीन कार्बन है। और यहाँ पर जो हमारा अम्ल का जो कार्बन होता है, अम्ल का C, वो जो है हमारा जो सोडियम कार्बोनेट बनता है उसमें CO3 के रूप में चला जाता है। NO2CO3 हमारा क्या है? तो यहाँ पर भी हमारा एक कार्बन NO2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है? CH3CH2CH3। यहाँ पर कितने कार्बन है? यहाँ पर जो है एक, दो, तीन कार्बन है और सिंगल बंद है। तो तीन कार्बन के लिए हम प्रो और सिंगल बंद के लिए एन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्पाद क्या होगा? प्रोपेन। हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है CH3CH2CH3, जिसमें तीन कार्बन है, इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।